अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सितारों की रविश और सितारों की अच्छी बुरी साअत, जो कि आमिलीन ने मुकर्रर की हैं, उलमाए रूहानियत ने इसको मुकर्रर किया है। अमलियात की दुनिया में कोई भी नुकूश तावीज़ात लिखते वक्त, अमलियात वज़ाइफ पढ़ते वक्त इनको जो है अहमियत दी गई है। इन सितारों को अहमियत दी गई है अमलियात की दुनिया के अंदर। शरीयत के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं है सितारों की, और ना ही इनके बारे में यह हुक्म है कि आप इन पर अमल करें। लेकिन और बहुत सारे आमिलीन ने इनकी साअतों को मुकर्रर किया है और इनके वक्तों को मुकर्रर किया है और उस पर अमल करने की ताकीद भी की है कि अगर आप इनके मुताबिक तावीज़ात नुकूश लिखते हैं या कोई वज़ाइफ और अमल पढ़ते हैं तो उसमें कामयाबी जल्दी होती है। उलमाए रूहानियत आमिलीन फरमाते हैं कि जिस तरीके से बादशाह को अपनी रैयत पर पूरे हुकूक हासिल हैं, शौहर को बीवी पर हुकूक हासिल हैं, जिस तरीके से वालिद को अपने औलाद पर हुकूक हासिल हैं, इसी तरीके से सितारों को जो है अपने वक्त पर पूरा हुकूक हासिल है। तो जो सितारे की साअत होगी, अगर उस सितारे में वही आप काम करें तो उसमें असर बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अमलियात में, तावीज़ात में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकाशिफ़ुल क़ुलूब के अंदर इन सितारों का जिक्र करते हैं। आपने फरमाया है कि अच्छे बुरे सितारे होते हैं और इंसान की शख्सियत पर जो है उनका असर भी पड़ता है, लेकिन शरीयत के अंदर इसकी ये इजाज़त नहीं है कि आप इल्म नुजूम के ज़रिए कोई भी काम करें, उससे जो है आप लोगों के मुस्तक़बिल के बारे में बताएं या उनको ये बताएं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, कल ये होगा, इससे मना फरमाया है। लेकिन तावीज़ात नुकूश वज़ाइफ के अंदर जो है इनको अहमियत दी गई है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा सितारा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सी साथ में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इल्म नुजूम की राय के मुताबिक। आमिलीन ने 7 सितारे मुकर्रर किए हैं। पहला सितारा है ज़ुहल, दूसरा सितारा है मुश्तरी, तीसरा सितारा है मरीख़, चौथा सितारा है शम्स और 5वां सितारा है ज़ोहरा, छठा सितारा है अतारिद और 7वां सितारा है कमर, जिसमें से 2 सितारे बेहतर नहीं हैं, ज़ुहल और मरीख़। बाकी जो 5 सितारे हैं वो बेहतर है, उसमें आप कोई काम करते हैं तो वो बेहतर होता है। जैसे कि ज़ुहल सितारा जो है, इस सितारे के अंदर दुश्मनी, कारोबार को बर्बाद करने के लिए, अदावत पैदा करने के लिए अमलियात, तावीज़ात और जो है वज़ाइफ किए जाते हैं। और दूसरा सितारा जो मुश्तरी है, मुश्तरी के अंदर मोहब्बत के लिए आप तावीज़ात दे सकते हैं, लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाजायज़ मोहब्बत के लिए, आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत, औलाद में मोहब्बत ना होना, घर के अंदर जो है तिफ़रक़ा होना, आपस में मोहब्बत ना होना, तो इस तरीके की मोहब्बत के लिए आप दे सकते हैं। कोई गायब आपका हो गया है, कोई भाग गया है, कोई चला गया है, तो इसके लिए जो है गायब को हाजिर लाने के लिए इसमें आप तावीज़ात और नुकूश वगैरह लिख सकते हैं। और जो है बीमारी की शिफा के लिए आप नुकूश तावीज़ात इसके अंदर लिखें, और तरक्की इल्म वगैरह के लिए जो है तावीज़ात और नुकूश और वज़ाइफ इसमें किए जाते हैं। और तीसरा सितारा है मरीख़। मरीख़ के अंदर भी जो है दुश्मनी, घर कारोबार बर्बाद करना, अदावत और जो है दुश्मनी के अमल इसमें किए जाते हैं। ये सितारा भी बेहतर नहीं है। तो नाजायज़ जो ताल्लुक़ात हैं उनको छुड़ाने के लिए तो आप इसमें नुकूश वगैरह तावीज़ात लिख सकते हैं, वज़ाइफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अदावत पैदा करना 2 लोगों के अंदर, लेकिन नाजायज़ तौर से किसी में अदावत पैदा नहीं करना चाहिए, ये शरीयत में जायज़ नहीं है। तो इसमें ये नुकूश और तावीज़ात आप दुश्मनी के दे सकते हैं। चौथा सितारा है शम्स। शम्स के अंदर भी जो है आप बीमारी की शिफा के लिए तावीज़ात, नुकूश, अमलियात कर सकते हैं। बादशाह सेहत, सलातीन अरबा जो है इस तरीके के तावीज़ात भी इसमें दिए जाते हैं। 5वां सितारा है ज़ोहरा। ज़ोहरा के अंदर मोहब्बत के नक्श, ज़ोहरा के अंदर मोहब्बत के नुकूश, तावीज़ात और अमलियात वज़ाइफ करते हैं, और ज़ुबान बंदी के अमलियात होते हैं, इसके अंदर तावीज़ात होते हैं। और छठा सितारा अतारत है। अतारत के अंदर भी मोहब्बत के नुकूश और तावीज़ात, अमलियात आप कर सकते हैं।
ज़ुबान बंदी के उसमें कर सकते हैं, तेग बंदी के करते हैं। जैसे कि मुकदमा चल रहा है आपका, तो उसके लिए आप नुकुश और तावीज़ात वहाँ दे दें, उसमें भी वो कामयाबी हासिल होगी। और जो है किसी की दुश्मन की ज़ुबान बंद करनी है, वो जुल्म व ज़्यादती ज़्यादा कर रहा है, तो ज़ुबान बंदी के नक्श और तावीज़ात दिए जाते हैं। मोहब्बत के लिए जो है तावीज़ात और नुकुश वज़ाइफ वगैरह जो है अतारत में किए जाते हैं। और जो 7वां सितारा है कमर, कमर के अंदर भी जो है मोहब्बत के तावीज़ात आप दे सकते हैं। कमर के अंदर भी मोहब्बत के नुकुश और तावीज़ात और अमलियात किए जाते हैं। बीमारी की शिफा के लिए किए जाते हैं, तरक्की इल्म के लिए किए जाते हैं, रोज़गार की बरकत के लिए भी उसमें किए जाते हैं। इसमें से जो 2 सितारे हैं मरीख और ज़ुहल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ठीक नहीं है। बाकी जो सितारे हैं वो बेहतर हैं। तो अगर आप आमिल हैं, इलाज व मुआलजा करते हैं, तो इन सितारों को जो है आप मद्देनज़र रखें, तो आपके तावीज़ात, वज़ाइफ और अमलियात के अंदर जो है असर ज़्यादा पैदा होगा उलमाए नुजूम की राय के मुताबिक। अच्छा, अब इनकी साअतें जो हैं, इनका निकालने का भी एक तरीका है, वो हर कोई नहीं निकाल सकता। जो इसके माहिरीन हैं वो बाखूबी जानते हैं। हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जो कि सितारों को निकालने का तरीका होगा कि कौन सा सितारा किस वक्त है। लेकिन अभी तो मैं आपको दिन के हिसाब से सितारा बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो ज़ुहल सितारा है वो हफ्ते के दिन उसका पहला घंटा होगा, यानी कि जिस वक्त सूरज तुलू होता है। जैसे इस समय जो है सूरज तुलू हो रहा है 6:45 पे, मिसाल के तौर, जैसे इस वक्त जो सूरज तुलू हो रहा है वो 6:45 पे हो रहा है। तो 6:45 से 7:45 तक 1 घंटा जो है ये ज़ुहल की साअत रहेगी हफ्ते के दिन। तो इसमें जो है आप कोई भी तावीज़ात जो मैंने बताया है आप कर सकते हैं। और अब आया इतवार। ऐसे ही इतवार के दिन जो पहला घंटा होगा वो शम्स का होगा, यानी कि 6:45 से 7:45 तक जो है 1 घंटा उसकी साअत रहती है एक सितारे की। तो इतवार का दिन जो है वो शम्स की साअत का है। तो पीर के दिन जो पहली साअत है वो कमर की है, और मंगल के दिन जो पहली साअत है वो मरीख की होगी 1 घंटा। और जो बुध के दिन पहली साअत है 1 घंटा जो पहला है सुबह का वो अतारिद का होगा। और जो जुमेरात के दिन 1 घंटा है पहला सुबह का वो मुश्तरी का होगा। हफ्ते के दिन का ज़ुहल, इतबार के दिन शम्स, पीर के दिन कमर, मंगल के दिन मरीख, और बुध के दिन अतारद, और जुमेरात के दिन मुश्तरी, और जुमे के दिन ज़ोहरा। ये पहले घंटे सुबह के जो हैं इन सितारों के होंगे। तो उसमें जो है आप कोई भी काम अपना कर सकते हैं। बाकी जो है एक सितारे की साअत जो है वो 1 घंटा रहती है, फिर 1 घंटे के बाद में दूसरे सितारे की साअत आ जाती है, फिर तीसरे घंटे में तीसरा सितारा, फिर चौथे घंटे में चौथा सितारा। इस तरीके जो है वो सितारे बदलते रहते हैं। उसके लिए मुकम्मल इस पर जो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आसानी से आपको समझा सकते हैं कि पूरे 12 घंटे के अंदर कौन सा सितारा किस वक्त निकलता है और कैसे उसको निकाला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हिदायत अता फरमाए, आपको भी हिदायत अता फरमाए, और सही बातों पर अमल करने की तौफीक दे और बुराइयों से बचाए।